हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ल्ड। पावर बीआई डेस्कटॉप की विजुलाइजेशन सीरीज में आज का वीडियो है ड्रिल थ्रो। ड्रिल थ्रो का किस तरह से यूज किया जाता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पावर बीआई डेस्कटॉप में आज हम स्टार्ट करते हैं ड्रिल थ्रो। उसके लिए दोस्तों मैंने अपना डेटा यहाँ पर लोड कर लिया है और मैंने यहाँ 3 पेज बना लिए हैं, पेज 1, पेज 2 और पेज 3। पेज 1 में मैं 2 चार्ट बना लेता हूँ। पहला मैं कोई सा भी एक चार्ट ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें फील्ड इंसर्ट कर लेते हैं, तो मैं सेल्स की एक फील्ड इंसर्ट कर लेता हूँ और कैटेगरी की एक चार्ट और इंसर्ट कर लेते हैं, डोनट चार्ट। मैं इसमें भी फील्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सेल्स वाई रीजन का मुझे चार्ट बनाना है, तो सेल्स इंसर्ट कर ली है और यहाँ पर मैं रीजन इंसर्ट कर लेता हूँ। दोनों ही चार्ट के फॉन्ट बढ़ा लेते हैं, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट योर विजुअल पे जाता हूँ, लीजेंड्स को ऑफ कर देता हूँ और इनके फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। दोस्तों मैंने दोनों ही चार्ट के फॉन्ट बढ़ा लिए हैं। पेज 2 पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ सेल्स की, और इसमें मैं एक सेल्स का कॉलम ऐड करता हूँ, सेगमेंट ले लेता हूँ और एक टेबल और इंसर्ट कर लेते हैं। ये भी सेल्स वाई सब कैटेगरी ले लेते हैं। मैं इन दोनों ही टेबल को बड़ा कर लेता हूँ और इनके फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। मैंने दोनों ही टेबल के फॉन्ट साइज बढ़ा लिए हैं। अब मैं पेज 3 पर चलता हूँ। मैं 2 टेबल यहाँ पर भी बनाऊंगा। पहली टेबल में मैं सेल्स को ले लेता हूँ और सेल्स वाई ऑर्डर प्रायोरिटी को ले लेता हूँ, इस फील्ड को भी ले लेता हूँ। दूसरी टेबल में सेल्स और कंट्री ले लेता हूँ। टेबल्स को थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ दोनों टेबल अरेंज कर ली हैं। दोस्तों यहाँ पेज 1 में जहाँ मैंने दोनों ग्राफ्स बनाए हैं, यहाँ पर मैं एक टेबल भी इंसर्ट करूँगा। मैं इस ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ। इसमें सेल्स ले लेता हूँ और यहाँ पर सिटी ले लेता हूँ। इसके फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल में डेटा इंसर्ट कर लिया है और इस ग्राफ में मैं डेटा लेवल्स को ऑन कर लेता हूँ और इन डेटा लेवल्स की जो फॉन्ट है उसको बढ़ा लेता हूँ। दोस्तों मैं सेल्स वाई कैटेगरी वाले चार्ट में यदि किसी एक कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा इस टेबल में सारे चेंजेस हो जाते हैं और इस चार्ट में भी, जो कि सेल्स वाई रीजन है, इसमें भी चेंज हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू 5.4 मिलियन है और यहाँ पर भी 5.4 मिलियन है और इन सब का टोटल भी इस समय 5.1 मिलियन होगा। दोस्तों इस तरह से किसी भी मैं एक कॉलम पे, किसी एक कैटेगरी पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सब जगह चेंज हो जाता है, लेकिन ये चेंज पेज 2 पर नहीं होता है और पेज 3 में भी ये चेंजेस नहीं होते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ड्रिल थ्रो का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं, चलिए हम आज ये सीख लेते हैं। दोस्तों ड्रिल थ्रू का ऑप्शन यहाँ पर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा है ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड हेयर। तो हम सबसे पहले पेज 2 पे जाते हैं। दोस्तों पेज 2 पे मेरी सेल्स वाइज सेगमेंट की टेबल है और एक सेल्स वाइज सब कैटेगरी की टेबल है। पेज 1 पे मेरे जो चार्ट बने हुए हैं वो सेल्स वाइज कैटेगरी है और सेल्स वाइज रीजन है। यानी कि ड्रिल थ्रू यूज करने के लिए मुझे कैटेगरी और रीजन, इन दो फील्ड्स को पेज 2 और पेज 3 के ड्रिल थ्रू वाले बॉक्स में इंसर्ट करना है, जिससे कि वो जो चेंज मैं यहाँ करूँ इन चार्ट्स पे, वही चेंज इन पर हो जाए। किस तरह से करते हैं, चलिए मैं पेज 2 पे चलता हूँ। पहला चार्ट हमारा सेल्स वाई कैटेगरी था, तो मैं कैटेगरी वाली फील्ड को यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रिल थ्रू वाले बॉक्स में इंसर्ट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाली जो फील्ड है वो उसे मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब हम फिर से पेज 1 पे चलते हैं जहाँ हमने चार्ट इंसर्ट किए थे। दोस्तों यहाँ पर मेरी टूल टिप्स में टेक्नोलॉजी शो हो रही है, यहाँ पर ऑफिस सप्लाई और यहाँ पर फर्नीचर है। दोस्तों यदि मैं टूल टिप्स की बात करता हूँ तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ
और यहाँ पर ड्रिल थ्रो का ऑप्शन आता है और यहाँ पर पेज टू शो होने लगता है। और यदि मैं इस चार्ट पे कहीं पर भी राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ड्रिल थ्रो का ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि मैंने रीजन फील्ड अभी कहीं पर भी दोनों पेज में से कहीं पर भी इंसर्ट नहीं की है। दोस्तों इस चार्ट में मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये वाला टूल टिप्स जो है टेक्नोलॉजी का है, ये ऑफिस सप्लाईज का, और ये फर्नीचर का है। तो मैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी बार पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ड्रिल थ्रू का ऑप्शन है। यहाँ मैं जैसे ही पेज 2 पे जाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 10.8 मिलियन है। और जैसे ही मैं पेज 2 पे जाता हूँ तो इन दोनों ही टेबल्स की जो वैल्यू है वो 10.8 मिलियन समथिंग हो जाती है। इस तरह से हम ड्रिल थ्रू का यूज कर सकते हैं। हम फिर से पेज 1 पर जाते हैं और ऑफिस सप्लाईज के जो कैटेगरी है हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और ड्रिल थ्रू पे जाके पेज 2 पे क्लिक करते हैं। अब हमारी जो टेबल्स है उसमें 5.4 मिलियन जो कि हमारी ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी में था वो वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। और यदि हम फर्नीचर पे क्लिक करते हैं और इस पे राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू का यूज करते हैं, जैसे ही पेज 2 पे क्लिक करते हैं तो पेज 2 की जितनी भी टेबल है उसकी वैल्यू भी 4.6 मिलियन हो जाती है। यानी कि हम जैसे ही चार्ट के किसी भी एक कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू इन टेबल्स में भी चेंज होती दिखाई देती है। इस तरह से हम दो अलग अलग पेजेस में सेल्स बाई कैटेगरी की डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ड्रिल थ्रू का बॉक्स था हमने यहाँ पर बारी बारी से सिलेक्ट किए थे। इस समय फर्नीचर पे है, मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ तो यहाँ से सारी की सारी ड्रिल थ्रू के जितनी भी सेटिंग थी वो यहाँ से हट जाती है। दोस्तों अब हम पेज 3 पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेज 1 पे हमने सेल्स बाई रीजन का डोनट चार्ट बनाया था। अब हम पेज 3 पे रीजन की एक फील्ड इंसर्ट करेंगे। दोस्तों रीजन की फील्ड यहाँ पर है और ये मैं ड्रिल थ्रू वाले ऑप्शन पे पेज 3 पे इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। अब हम फिर से पेज 1 पर चलते हैं। पेज 1 पे मैं इस रीजन में किसी भी एक रीजन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आने लगता है। अभी मैंने पेज 3 पे रीजन की फील्ड इंसर्ट की थी ड्रिल थ्रो बॉक्स में, तो यहाँ पर शो होने लगी है, तो मैं इसे पेज 3 पे करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस समय इसकी वैल्यू 5.67 मिलियन है। और यदि पेज 3 पे मैं जाता हूँ, जो टेबल्स की वैल्यू है वो इनका टोटल 5.6 मिलियन दोनों ही टेबल का हो जाता है। यदि मैं नॉर्थ रीजन पे क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रो में जाता हूँ तो पेज 3 की जो टेबल है उनकी वैल्यू 4.1 मिलियन हो जाती है। इस तरह से दोस्तों दो अलग अलग पेजों में यदि डेटा है हमारा तो चार्ट्स में ड्रिल थ्रू का यूज करके हम उनके बीच डेटा को देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।